चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक में पहली बार पहुंचे सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि प्रशासन द्वारा फ्री पानी और फ्री पार्किंग के एजेंडा को रद्द करना संविधान के मुताबिक नहीं है। अगर ऐसा कुछ था तो पहले इसके लिए नोटिस देना चाहिए था, लेकिन प्रशासन ने ऐसा नहीं किया है। ये संविधान और सदन की गरिमा का सवाल है, इसलिए पूरे सदन को मिलकर प्रशासन को कानून के मुताबिक इसका एक जवाब भेजना चाहिए। चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक में अब तक 7 एजेंडे पास हो चुके हैं। बायोमेडिकल वेस्ट और सैनिटरी वेस्ट की एक निजी कंपनी के जरिए मोहाली के डेराबस्सी भेजा जाता है। इसका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने के मुद्दे पर दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई, जिसके बाद सदन की कार्रवाई रोक दी गई। अब निगम में यह कार्रवाई लंच के बाद शुरू होगी। आज जो हाउस की मीटिंग हुई है, मेनली तो हमारा जो फोकस था आज, जो गवर्नर साहब ने हमारा पानी का एजेंडा और लोकल गवर्नमेंट ऑफ सेक्रेटरी ने हमारा पानी का एजेंडा जो रिजेक्ट कर दिया गया था, उस पर बात की गई है। और काफ़ी देर तक बात होने के बाद एक्ट 423 के तहत उन्हें सो कोस नोटिस देना चाहिए था, हमसे पूछना चाहिए था, जनप्रतिनिधियों से बात करनी चाहिए थी कि आप किस तरह से इसे लागू कर सकते हैं। ऐसा नहीं हुआ है, तो उसमें हम रिप्लाई कर रहे हैं लोकल गवर्नमेंट ऑफ सेक्रेटरी को कि ये जो आपने हमें एजेंडा रिजेक्ट किया है, उसके अवेयर में हम अपना एक दोबारा लेटर लिख रहे हैं कि या हमसे आगे स्पष्टीकरण मांगते या कुछ करते तो अलग बात थी, लेकिन आपने जैसे रिजेक्ट किया वैसे हाउस की गरिमा को कहीं ना कहीं ठेस लगी। सर, इसके अलावा और भी डेवलपमेंट की मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। अभी तक किनकी जो है, एक तो 7 करोड़ का जो शमशान घाट वाला आया था, उसको बीजेपी जो है वो अपोज कर रही है। आज के हाउस में तो क्रिमिशन ग्राउंड का नहीं आया है, ये पिछले ही पास हो चुका है, तो उस पर तो वो अपनी प्रतिक्रिया दे ही रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि कोई अगर अंतिम यात्रा के टाइम भी अगर राजनीति के लिए सोच रहा है कि उसमें इतना खर्चा क्यों हो रहा है, इतना क्या, कोई भी साथी आज कितना भी कमा ले लेकिन अपने साथ तो कुछ भी नहीं लेके जाता। और वो लास्ट मोमेंट है, कहीं ना कहीं जो परिवार दुखी होता है उसकी संवेदना के लिए वहाँ पर अच्छा एक इन्वायरमेंट की तैयारी की जा रही है कि वहाँ पर जो लोग उनके साथी जाएं जो दुखी में हों, थोड़ा सा उन्हें दिल के लिए सुकून मिले, उसमें चित्रकारी अच्छी हो, उसमें कुछ श्लोक ऐसे लिखे जाएं जिससे मन को शांति मिले। तो उसमें भी अगर कहीं राजनीति आ रही है तो वो बहुत दुखद है और मैं अपने शब्दों में उनकी कड़ी निंदा करता हूँ। रही बात आज जो डेवलपमेंट के एजेंडे हम आज लेके आए हैं, उसमें से तकरीबन तो एक रामदरबार का था, वहाँ पर सीवेज लाइन डलनी थी, और सेक्टर 43 का था। ऐसे ही डेवलपमेंट के एजेंडे हैं, कोई अभी पॉलिसी मैटर का एजेंडा नहीं है, डेवलपमेंट के एजेंडा है। सर, एक बैक लेन की लाइटिंग का जो एजेंडा आया 8 करोड़ का, आपके ही नेता उसका विरोध कर रहे हैं, ये एजेंडा आपने भी आया, देखिए, उनका वो व्यक्तिगत विचार हो सकता है, पार्टी का फैसला नहीं है। वो पार्टी में किसी भी पद पर नहीं है, वो व्यक्तिगत अगर कोई अपनी बात रख रहे हैं तो ये लोकतंत्र की अच्छाई है कि यहाँ पर सभी लोग आज़ाद हैं अपनी बात रखने के लिए। लेकिन ये पार्टी का माध्यम नहीं है, पर ना पार्टी ने ऐसा कोई उन्हें कहा है कि वो अपनी ऐसी कोई बात रखें। वो उनका अपना व्यक्तिगत इशू है कि वो व्यक्तिगत इशू में अपना इन्वॉल्व हो रहे हैं। मेरे साहब, एक डॉग्स को लेकर चीफ सिस्टम की बात भी जो है वो आपके द्वारा की गई थी, क्योंकि शहर में जिस तरह से स्टे डॉग पे जो है वो विचार कर रहे हैं। बिल्कुल, ये कल ही अपना हाउस में इसमें एफएनसीसी में आया है कि माइक्रोचिप जो है हमारी, वो एक तो हमारा डॉग जो जिससे हमारे किसी डॉग को भी परेशानी ना हो, और वो उसके अंदर लगेगी जिससे हम उसे ट्रैक आसानी से कर सकें। इन बिटवीन अगर वो डॉग ज़्यादा उग्र हो जाता है, हम उसे ट्रैक करके पकड़ सकते हैं। एक हफ्ते के लिए उसे हम अपने रायपुर कला या हमारे जो और सेंटर है वहाँ रख के उसे शांत करके फिर दोबारा से उसे उस एरिया में छोड़ सकें। माइक्रोचिप से एक बेनिफिट और होगा कि हमें उस डॉग की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास आ जाएगी कि किसका स्टडीशन नसबंदी कह लीजिए, वो कब हुआ और कैसे हुआ और कितना टाइम हुआ, तो उसमें सारा मतलब डाटा जुड़ जाएगा। डाटा अब भी रखा हुआ बाय रिटर्न है, तो जो माइक्रोचिप लगाई जाएगी उसके माध्यम से थोड़ा और क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੌਗ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਫੜ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਚ ਮਾਈਕਰੋਚਿਪਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ? अभी एज अ पायलट प्रोजेक्ट में हमने 1000 डॉग्स लिए हैं
1000 डॉग्स को हम करेंगे और उसमें किसी को नुकसानदही नहीं होगा। तो करीबन जो चंडीगढ़ के डॉग्स की हमने काउंटिंग की हुई है वो 10,000 करीब है, तो हम फिर सबके ऊपर वो लागू करेंगे। तो देखिए ये जो स्टरलाइजेशन होती है इसको लेकर लगातार सवाल उठते हैं कि स्टरलाइजेशन जरूरी नहीं होती क्योंकि डॉग बाइट के केस बहुत आते हैं, सदन में ही सवाल उठा रहे हैं। तो आपने स्टरलाइज साइट का दौरा किया तो कुछ आपके भी आया है? नहीं, जो मैंने देखा वहाँ पर तो मतलब मैं जो देखा वहाँ पर मैंने दौरा भी किया, तो वहाँ पर प्रॉपरली काम हो रहा था। उसमें तो मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं कि वो पहले डॉगी को बेहोशी का इंजेक्शन भी दे रहे हैं और प्रॉपरली वो काम भी कर रहे हैं। तो मुझे तो कुछ ऐसा लगा नहीं कि वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हो। अगर किसी साथी को ऐसा लगा तो मैं उनका भी कहूँगा वो भी एक बार दौरा कर लें। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक बार फिर से मुद्दा उठेगा, अगर वहां से फिर वापस रिजेक्ट हो गया तो फिर क्या रहेगा? देखिए, ये जो हाउस है ये लोकतंत्र की आवाज़ है और यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि चुने गए हैं वो लोकतंत्र द्वारा चुने गए हैं और ये वहाँ पर दोबारा रिजेक्ट हो जाता है या पास हो जाता है ये अलग मैटर है। बात है हाउस की गरिमा की, बात है आप लोगों की बात वहाँ किस तरह से हम रख पा रहे हैं इस हाउस के माध्यम से। अगर वो लोकतंत्र को कुचलना चाहते हैं तो बखूबी वो मना कर दें, लेकिन अगर जनप्रतिनिधियों ने उसे पास करके भेजा है तो उन्हें पास करना चाहिए, क्योंकि वो पब्लिक की आवाज़ है, ना कि एक इंडिविजुअल किसी मेयर की या किसी काउंसिलर की। वो पूरे चंडीगढ़ की आवाज़ है जो हाउस में पास करके भेजा गया है। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है कि धारा 423 जो पंजाब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट की है, जिसको चंडीगढ़ में लागू किया गया है, उसकी पालना नहीं हुई। 423 ये कहता है कि अगर कोई अवैध प्रस्ताव है या कोई प्रस्ताव जो एक्ट है उसके खिलाफ है, जो रूल्स हैं, बायलॉज हैं उसके खिलाफ है, तो उसको खारिज किया जा सकता है। और खारिज करने से पहले ये अनिवार्य है कि वो कॉरपोरेशन को शो कॉज नोटिस देना चाहिए कि हम ये खारिज करने जा रहे हैं, ये क्यों ना खारिज किया जाए। वो जो 423 की प्रक्रिया है उसकी पालना नहीं हुई है, इसलिए जो चिट्ठी लिखी गई है वो मेरी समझ से और आज सामूहिक सदन की समझ से वो वैध नहीं है और इसलिए सदन ने ये प्रस्ताव पारित किया है कि प्रशासन को ये कहा जाए कि जो आपने कार्रवाई की है वो कानूनी तौर से वैध नहीं है। 423 जो पंजाब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट का है उसकी पालना नहीं की गई है और इसलिए जो 20,000 लीटर पानी का प्रस्ताव 12 मार्च 2024 को सर्वसम्मति से इस हाउस ने पारित किया गया था, वो प्रस्ताव उसी तरह से खड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चंडीगढ़ दिन भर। चंडीगढ़ नगर निगम की आज 306वीं बैठक हुई, जो कि चंडीगढ़ के मेयर कुलदीप कुमार टीटा की अध्यक्षता में हुई। नगर निगम की बैठक शुरू होने से कुछ देर पहले ही पूर्व मेयर आम आदमी पार्टी के नेता प्रदीप छाबड़ा जी का निधन हो गया, जिसके चलते नगर निगम की बैठक में 2 मिनट का मौन रखा गया। यह बैठक अहम इसलिए भी रही क्योंकि चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी इस बार पहली हाउस मीटिंग में पहुंचे थे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब